कह रहा है इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब ये रास्ता 5 मीटर चौड़ा है, ये बाहर है। हाँ, ध्यान देना, ये रास्ता बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। इस अंदर और बाहर होने के क्रम में ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसकी 5 मीटर। इसकी चौड़ाई 5 मीटर है और 5 मीटर के क्रम में ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है। और इसी क्रम में अगर हमारी लंबाई या चौड़ाई इसके अंदर होती है तो हमारे प्रश्नों के हल करने के क्रम में इस पर प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य को हम अच्छी तरह समझ लें। परिमाण और क्षेत्रफल के क्रम में ये हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पर कार्य करता है, जिसे हमें समझना है। और ये हमारा प्रश्नावली 11.4 है। तो इस पर हम चलिए अपने प्रश्नों को हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में बगीचे की लंबाई दी गई है। बगीचे की लंबाई यहां लिखी गई है 90 मीटर और जो चौड़ाई लिखी गई है बगीचे की वह 75 मीटर है। बगीचे की जो चौड़ाई लिखी गई है वह 75 मीटर है। और रास्ते का आधार क्या है? हाँ, रास्ता जो है वो बाग के बाहरी भाग पर रास्ते की चौड़ाई हम लिख सकते हैं। बाहरी भाग पर रास्ते की जो चौड़ाई है उसे हम यहां लिखेंगे। पर रास्ते की चौड़ाई हम इसको यहां लिख लेंगे। ये लिखा गया है रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। अब हमें यहां ध्यान देना है कि अब हम इसको किस क्रम में हम सरल करेंगे। तो हमें अपने इस प्रश्न को इस क्रम में यहां हल करना है। और जब हमें रास्ते की चौड़ाई यहां मिल रही है तो हम इसे सरल करेंगे और ध्यान देंगे। सरल करने और ध्यान देने के क्रम में हम जब इसे ध्यान देते हैं और सरल करते हैं तो हमें इस रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमारा ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये लंबाई है। अब यहाँ हमारे पास दो माप होगी। एक तो बगीचे की लंबाई चौड़ाई दी गई है, दूसरा अब ये रास्ता हमने जो है रास्ता 5 मीटर का है, इसके साथ इस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब हम यहां लिखेंगे रास्ते सहित बाग की लंबाई। रास्ते सहित बाग की लंबाई हमें ये भी ज्ञात करना होगा। रास्ते सहित बाग की लंबाई, या अभी हमने कक्षा 6 में स्प्लिट करना पड़ा था कि यहां पर हम इस क्रम से इसे स्प्लिट करते हुए छोटे छोटे क्रमों में इसका हम क्षेत्रफल यहां से भी निकाल सकते हैं। या अब हम कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो रास्ते सहित बाग की लंबाई, इस गणना को हम यहां कर लेंगे।
और लंबाई के क्रम में हमें ये ध्यान देना है, ये जो हमारी लंबाई 90 मीटर थी, 5 मीटर इधर से बढ़ जाएगी और 5 मीटर इधर से बढ़ जाएगी। इस प्रकार हमारी लंबाई में 90 के साथ 5 मीटर दाएं हाथ की चौड़ाई और 5 मीटर बाएं हाथ की चौड़ाई, इस प्रकार हमारा ये 90 में 10 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा लंबाई 100 मीटर हो जाएगी। हमारे बाघ की लंबाई 100 मीटर हो जाएगी। और इसी क्रम में बेटे चौड़ाई भी जब हम लिखेंगे तो वह भी 10 मीटर से बढ़ जाएगी, तो 75, और फिर वहां पर भी 5 5 10 जुड़ेगा, तो ये जो चौड़ाई होगी ये 85 मीटर हो जाएगी। अब अगले क्रम में जो हमें हल करना है, जो हमें सरल करना है, उसके लिए अगर हम ध्यान देते हैं तो अब ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल होगा। ये अब 100 मीटर है, ये तो 85 मीटर है, और ये यहां से यहां तक अब 100 मीटर हो गया। और इस क्रम में हम, और ये बाघ है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमें उस प्रश्न को अब ध्यान देना है। कह रहा है बाघ में हमें कुछ अगर कार्य करने हैं तो पहले अपने हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि हमें बाघ में क्या करना है। कह रहा है पथ बनाना है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बगीचे का क्षेत्रफल भी हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। चलो हमारे पास यहाँ 2 प्रश्न इसमें है, तो हम पहले इस बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नंबर 1 की जो हमारी गणना है बगीचे का क्षेत्रफल, और हमने इसका सूत्र पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई LB, और जब हम गणना करेंगे तो यहाँ बगीचे का 90 गुणे 75 मीटर का वर्ग, ये सरल हो जाएगा। 0 यहाँ लिख लो, 9 से गुणा कर दो, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 4 67 मीटर का स्क्वायर, 6750 मीटर का स्क्वायर, ये हमारे बगीचे का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसे हेक्टेयर में बदलना है। हम ये सूत्र भी याद कर ले। एक जो हेक्टेयर का सूत्र है हमारी पुस्तकों में लिखा है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर का वर्ग, 10,000 मीटर का वर्ग, ये फार्मूला है। तो इस पर हम इसको बदल लेंगे, 6,750 बटा 10,000, अब यहां लिख देंगे हेक्टेयर। हेक्टेयर जब ये 6,000 है, 10,000 भाग जाएगा नहीं, 4 अंक पर दशमलव लगा दोगे, यहां लिख दोगे 0.675 हेक्टेयर। ये होगा हमारे इस खेत का या इस बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। ये तो केवल बगीचे का हुआ। चलिए दूसरा है कि हम अब रास्ते सहित पूरे बगीचे का क्षेत्रफल निकालें। रास्ते सहित, और जब हम रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी गणना के लिए हम यहाँ पर बगीचे का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी फार्मूला होगा L इंटू बी, और LB के क्रम में हम इसे सरल कर लेंगे। यहाँ आ गया 100 गुणे 85 मीटर का स्क्वायर, 2 शून्य यहाँ लिख लेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 पंचे 5,
1 अठे 8। ये बगीचे सहित इसका क्षेत्रफल 8,500 मीटर का स्क्वायर हुआ। इसमें हमारे इस बगीचे का भी क्षेत्रफल समाहित है। अब हमें केवल लिखना है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा नंबर 1 रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। यहां लिख लेंगे हिंदी में, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे बगीचे का क्षेत्रफल। और अपने इस प्रश्न को हल करने के क्रम में हम क्या लिखेंगे, देखो रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल 8,500 मीटर का स्क्वायर है, तो 8,500 माइनस ये बगीचे का क्षेत्रफल 6,750 मीटर का स्क्वायर। यहां से घटा दो, उधार लेके 10 में 0 का 0, यहां से 0 में से उधार 10 में से 5 गया 5, यहां बचेगा 4 में से 7 नहीं घटेगा, उधार ले लेना, ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, यहां बचेगा बेटा 7, 7 में से 6 घटाओगे 1। इस प्रकार जो हमारा पथ का क्षेत्रफल है या जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 1,750 वर्ग मीटर होगा। पथ का क्षेत्रफल 1,800 वर्ग मीटर होगा। ठीक इसी पर हमारा दूसरा प्रश्न भी आधारित है। बेटा देखो, अब हम इसी प्रकार से अपने प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। ये जो हम दूसरा सवाल और फिर चौथा सवाल हम हल कर सकते हैं अपने पहले सवाल पर ही, लेकिन इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि जो तीसरे प्रश्न पर हमें पेंटिंग बनाने के लिए लिखा गया है कि हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं और तीसरा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तब तक हम अपने अन्य प्रश्नों को, या हमारा जो दूसरा प्रश्न है, जो हमारा दूसरा प्रश्न है ठीक हमारे पहले प्रश्न की ही तरह है, तो हम सब या तुम सभी इसका अभ्यास कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज करोगे तो हम इसका प्रश्न भी हल करके तुम्हें मिल जाएगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स में का भी प्रयोग कर सकते हो। अब हम अपने इस तीसरा प्रश्न जो अभी पहले से दूसरे से भिन्न है, हम अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है, एक फोटो फ्रेम जिसकी माप पेंटिंग है कि प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया या मार्जिन छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो अब हम इसे पढ़ते हैं। ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हम इसके लिए अध्ययन करते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है इस क्रम में हम इसे कैसे हल करते हैं। माना कि ये जो हमने चित्र बनाया है ये एक फोटो फ्रेम है और ये ऊर्ध्वाधर है। यहाँ पर पेंट करने के लिए यहाँ हाशिया छोड़ दी, चलो इसको इरेज कर ही देते हैं। अब हम अपने प्रश्न के लिए यहाँ ध्यान देते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं।
माना कि ये हमारा फोटो फ्रेम है जो हमारे लिए बनाया गया है, इसको हमें पेंट करना है, लेकिन पेंट करते हुए इतना हाशिया छोड़ देना, अर्थात खाली छोड़ देना है जिस पर हमें पेंट नहीं करना है। और हाशिए की चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। तुम्हारे फ्रेम की लंबाई चौड़ाई लिखी गई है गत्ते पर पेंटिंग, ये गत्ते पर पेंटिंग है, ये 8 सेंटीमीटर है चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा पूरा गत्ता है। और ये जो हाशिया है, जो बीच की जगह है, ये है हाशिए। चलिए अब यही लिखते हैं गत्ते की लंबाई, गत्ते की लंबाई। अगर हम यहां से लिखते हैं तो 8 सेंटीमीटर, फिर लिखते हैं गत्ते की चौड़ाई, गत्ते की चौड़ाई, और फिर ये हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है हाशिए की माप, या गत्ते पर हाशिया हम लोगों की नोटबुक में होता है, जब हम लिखते हैं तो रेड लाइन से हाशिए की माप ये लिख रहा है 1.5 सेंटीमीटर। अर्थात हम इस हाशिए पर चित्र नहीं बनाएंगे। अब ये कह रहा है बताओ कि हाशिए का क्षेत्रफल क्या होगा, हाशिए का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हाशिया है गत्ते के अंदर छोड़ी गई है। हम यहाँ इसको इस क्रम से भी वही स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, यहां से एक इस क्रम से ये एक चित्र हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का, ये दूसरा भी इसी क्रम में बन जाएगा। और फिर अगले क्रम में जब हम ध्यान देंगे तो चौड़ाई जो यहां तक बेटा 5 सेंटीमीटर है, इस क्रम में ये दोनों तरफ से 1.5 और 1.5 कम हो जाएगी। क्योंकि अंदर है इसलिए कम हो जाएगी, और अगर ये बाहर होती है तो ये जुड़ जाती है। आकृति के अंदर है तो दूसरी आकृति की माप छोटी हो जाएगी, अगर आकृति के बाहर है तो वही माप बड़ी हो जाती है। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं स्प्लिट करके, आकृति नंबर 1 और 2, इसको हम 3 लिखेंगे, और 4, दोनों की अलग अलग माप निकालकर लिख सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ अभी हमने पहले लिखा था रास्ते सहित, और अब यहां हम लिखेंगे जैसे गत्ते की लंबाई चौड़ाई हमें मालूम है, अब यहां लिखेंगे हाशिए, हाशिए के बिना चित्र की लंबाई। अब यहां हमारा चित्र बनेगा, चित्र की लंबाई, ये हमारे लिए ध्यान दे। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे मन में समझ में आ गया तो अच्छा होता है। चित्र की लंबाई, अब यहां देखो बेटे, ये चित्र हमारा यहां से इतना ही बनेगा, ये लंबाई होगी, और ये जो पूरा 8 सेंटीमीटर है यहां से 1.5 कम होगा, और यहां से भी 1.5 कम हो जाएगा। 8 ऋण 1.5 धन 1.5 सेंटीमीटर, ये 8 ऋण 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोनों तरफ से ये जब कम होगा, इस हमारे चित्र जो हमारा बनेगा उसकी माप 5 सेंटीमीटर होगी। और हाशिए के बिना चित्र की जो लंबाई होगी वो भी चौड़ाई जो होगी, जो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर थी, 1.5 और 1.5 से
कम हो जाएगी। ये चौड़ाई ये भी ठीक इसी क्रम में कम हो जाएगी। 5 माइनस 1.5 घन 1.5 सेंटीमीटर, 5 ऋण 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब हम जैसे अभी हमने पहला सवाल निकाला था, हाशिए के बिना चित्र की लंबाई 5 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा चित्र हो गया ये 5 सेंटीमीटर ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये जो चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि अब हमारी चौड़ाई यहां से यहां तक हो रह गई है और ये जो चौड़ाई थी ये हाशिए में घट गई है। और ठीक यही विधि यहाँ लंबाई के साथ भी है। ये इतनी लंबाई रास्ते में घट जाएगी दोनों तरफ से। तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर घटा, जिसे भी हमने घटाया था यहां से हाशिए का क्षेत्रफल, हाशिए का क्षेत्रफल, और इसके लिए हम पहले का क्षेत्रफल बराबर नंबर 1 संपूर्ण यानी अब जो गत्ता तो एक ही है तो गत्ते का क्षेत्रफल माइनस ये हमारे चित्र की लंबाई है, चित्र का क्षेत्रफल। ये हमारे चित्र की लंबाई चौड़ाई होगी जितने में हमारा चित्र बनेगा। अब हम यहाँ सरल कर सकते हैं। गत्ते के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर का वर्ग ऋण इसकी चित्र की लंबाई और चौड़ाई 5 गुणे 2 का वर्ग। तो यहाँ हो गया 8 पंचे 40 माइनस 5 दूनी 10। तो ये हमारा जो हाशिया आएगा, हाशिए का क्षेत्रफल होगा 30 सेंटीमीटर का वर्ग स्क्वायर। इस प्रकार हमें ध्यान देना है। हमारे पास 2 स्थितियां हैं, या तो चित्र रचना के अंदर रचना होगी या बाहर होगी। बाहर होने के क्रम में हमारी लंबाइयां और चौड़ाइयां बढ़ जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होने से हमारी जो बाहरी आकृति है, चाहे वो रास्ता हो या कुछ भी हो, वह जुड़ जाता है। लेकिन वही संरचना अगर भीतर होती है तो भीतर होने के क्रम में वही लंबाई और चौड़ाई गणना के लिए कम हो जाती है। गणना करते हुए जो हमारी अंदर की आकृति है उसकी लंबाई और चौड़ाई कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर अंदर और बाहर के लिए ध्यान देना होगा। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। हमारा चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न एक ही आधार पर है। बस फर्क इतना है कि चौथा प्रश्न हमारा आयताकार है और पांचवा प्रश्न हमारा वर्गाकार है। हाँ, दोनों में प्रश्नों में की प्रकृति एक जैसी है, लेकिन गणना के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 आधार दिए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये प्रश्न है इसको ध्यान देते हैं। देखिए, ये जैसे ये एक कमरा है जो हमारा आयताकार है, यहाँ पर बाहर एक चौड़ा बरामदा बनाया गया है। तो बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है और फिर उस बरामदे के क्षेत्रफल को सीमेंट कराने का खर्च निकालना है।
और जो हमारा ये 5वां प्रश्न है, ये एक वर्गाकार बगीचा है जिससे लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ है। उस पथ का क्षेत्रफल निकालना है और पथ पर घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है। ये बाहर है और ये अंदर है, हमें इतना ही ध्यान देना है। बाहर होने की स्थिति में हमारे चौथे प्रश्न में कमरे की लंबाई के और चौड़ाई के साथ बरामदे की जो लंबाई चौड़ाई होगी वह इतने से मीटर से दोनों तरफ बढ़ जाएगी। फिर हम बरामदे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ऐसा ही हमारा 5वां है कि यहाँ पर इस 1 मीटर की चौड़ाई के रास्ते से, चूंकि ये भीतर की ओर है, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर घट जाएगी। यहाँ पर तुम लोग अपने इन प्रश्नों का यहाँ तक अभ्यास करना और फिर हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे, नहीं तो कल आगे समझेंगे।